राधे राधे। कैसे आप लोग, है ना। राधे राधे नाम जपने से सुने सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मैं तो जप ही रही हूँ और शायद यही कारण है कि हर वक्त जो मेरा मेंटल स्थिति है ख़राब होते जाता है हर वक्त। और फिर दोस्तों पता नहीं क्यों अचानक ऐसा होता है कि ठीक लगता है। आज से दोस्तों शनिवार नहीं, क्या है, रुको, शनिवार है। क्यों आवाज़ कर रहे हैं यहाँ पे, हट जाओ। दीदी आई, चल गई वो, चलो चलो। ये बच्चा तो फिर भी ठीक है, क्या बोलूँ, रोज रोज शिकायतें नहीं करती हूँ दोस्तों। जिम्मेदारी मेरे ऊपर, एक सिंगल औरत जो होती है ना, सिंगल मतलब कुछ औरत ऐसी भी विधवा होती है जिसका पति तो होता है लेकिन वो फिर भी विधवा होती है, और वो हम जैसे होते हैं, ठीक है। और ऐसे विधवाओं का जिंदगी उन विधवाओं से कई गुना ज़्यादा खराब होता है जिसका पति एक्चुअल में मर गया होता है, क्योंकि समाज उसके प्रति सहानुभूति रखता है, ठीक है। उसके बच्चों के प्रति, किसका बाप नहीं है, बेचारा है, एक बेचारा शब्द लग जाता है तो फिर उसको जो हद से ज़्यादा बदमाश कुत्ते कमीने होते हैं ना, वो उसको तंग करते हैं। लेकिन हमारा जिनका पति होता है, जो हम विधवा जैसी ज़िंदगी जीते हैं, उनको समाज हराम कर देता है जीना। इसलिए कि कोई भी उसको कुछ भी मुंह उठा के बोलता है, पति कान मराए, पति मुंह मराए, पति कुछ भी करे, उसको कोई माय का दलाल, बहन का भड़ुआ, कोई कुछ नहीं बोल सकता कि काहे ऐसे किया तुम। समाज उसको कभी प्रेशराइज दे ही नहीं सकता है, इसीलिए कि समाज के पिछवाड़े में ये दम ही नहीं है। सारा जो नियम कानून कायदा है सब औरतों पे थोप दिया गया है। हम बचपन से बेटियां रहती हैं ना, बेटियों को सिखाते हैं ऐसे करो वैसे करो, चाहे खुद की माँ ने भी कितने दुख झेले हो, है ना, खुद के मर्द से प्रताड़ित हो गई हो, वो माँ नहीं अपनी बेटी का साथ देगी, वो बेटी क्या करेगी, वो भुगत रही है, फिर वो भी अपनी बेटी को यही चीज़ सिखाएगी। और सदियों से दोस्तों यही चलता आ रहा है। सुबह सुबह जो घर का हालात होता है ना, सिंगल पेरेंट्स का, वो जानता है ना। और मैं तो कई सालों से ये सारी चीज़ें झेल रही हूँ, क्योंकि भड़ुआ को तो मेरे से शादी करना नहीं था, इसको सेक्स करने के लिए लाइसेंस चाहिए था, क्योंकि हर लड़की वैसी नहीं होती है ना कि उसके साथ सो जाए चाहे कुछ कर ले। अगर मैंने इसे शादी ना किया होता और इसके बातों में आके, जैसे कि बात इतना गोल गोल बनाता है, और सो गई होती, तो ये बंदा मस्त और अच्छे से आसानी से निकल जाता और मैं इसका झाट का बाल नहीं उखाड़ पा रही होती। लेकिन वो तो भगवान मेरे ऊपर थे और है कि मैंने शादी कर लिया, और 2 साल तक इस बंदे ने शादी के बाद तो फुल इंजॉय किया है बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद 2 बार तो बच्चा भी खराब करवाया, फिर जितना समाज में गाली गलौज लंद फंद सब सुने हैं, सबसे घर से निकाले गए, लात मार के बक्सा सहित लहंगा चोली जितना मेरा शादी का आइटम था घर से निकाल दिया गया। खुद की माँ ने लिखवा लिया कि आज के बाद तुमको कुछ होता तो उसका जिम्मेदार हम नहीं है। हम क्या नहीं झेले हैं, क्या नहीं झेले इस शादी की वजह से, इस लड़का की वजह से। विकलांग का जिंदगी तो वैसे भी नरक होता है दोस्तों, उतना नरक नहीं था जितना नरक के मादर बना दिया मेरा जिंदगी। भोंसड़ी वाला दोनों भाई मिलके मेरा माँ खोद दिया, हरामखोर। उसके बाद तो शादी कर लिए, बच्चा कर लिए, बच्चा तो हम किए दोनों बारी बारी से। इसका तो था ही नहीं, इसका शुरू से था कि निकल जाए इसके ज़िंदगी से, इसको निकाल फेंके। अब तो ये कुत्ता इस हद तक गिर गया है ना, इस हद तक कि कंडोम लेके घूमता है, ठीक है, कंडोम लेके। अभी मादर चौथ मेरा फ़ोटो लगा रहा है, मेरा फ़ोटो लगा लगा के फेसबुक में ज्ञान चोद रहा है कि पत्नी पत्नी लौड़ा लहसुन। देखिए ना, कौन मुंह से तुम हमको पत्नी बोल रहा है रे दोगला, जो पूरी ज़िंदगी पत्नी सुख से हमको वंचित कर दिया, पति सुख नहीं दे पाया किसी प्रकार का, तुम्हारे लिए सिर्फ शारीरिक नीड। ये इतना गिरा हुआ इंसान है, इतना गिरा हुआ, तो आप इसके साथ एक दिन सेक्स नहीं करोगे ना तो पता है क्या बोलेगा, मेरा ना यहाँ पे स्ट्रेस बढ़ गया है, तुम क्या समझोगी, तुमको क्या पता। बे मादरचोद, घर में राशन नहीं होता, बच्चों के लिए खाने का चीज़ नहीं होता, ढंग के कपड़े नहीं होते, तब तुम्हारा स्ट्रेस नहीं बढ़ता है। एक दिन गाना नहीं मारा आता तुम्हारा स्ट्रेस बढ़ जाता। मैं दिन भर थकी रहती हूँ, घर का काम, बच्चे, सोशल मीडिया, हर एक जगह पे मैं लगी हुई इसी उम्मीद में कि कभी ना कभी मुझे इस ज़िंदगी से, नरक से आज़ादी मिल जाएगी। इसीलिए मैं अपना कभी सोती नहीं हूँ दोस्तों। जो शौक से वीडियो बनाते हैं उनको आपको पता नहीं होगा, बट जो
किसी चीज़ करने के चलते लगा रहता है ना, उसको पता होगा। और ऐसा भी नहीं है कि मैं बाल बच्चों को इग्नोर करके इधर काम करती हूँ। कोई भी चीज़ भी कहते हैं ना, मेरा टांग नहीं है, टांग हर जगह फैला पड़ा है। बच्चों को देखिए, घर देखिए, कोई चीज़ साफ सफाई भी मुझे रहता है तो ठीक लगता है। बाल बच्चे को मैं खाना पीना खिला के, वो कोई बना के नहीं जाता है। सब कुछ मेरे पे है, हर एक चीज़ जो भी करो घर में एक तिनका तक नहीं हटेगा मेरे 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 बिना। और इतना टॉर्चर झेल करके मैं ये सारी चीज़ें करके सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, और ये कमीना मुझे सेक्स के लिए बोलेगा, है ना, जबकि सेक्स तो कोई भी करेगा, ये सबकी नीड है, हर कोई करता है। पार्टनर्स में प्यार मोहब्बत इसी चीज़ से बढ़ता है। पूरी दुनिया सेक्स के पीछे पागल है। तो सेक्स ऐसे नहीं कर लेता है ना कोई, जब तक उसका आत्मा को नहीं छुओगे तुम्हारे साथ नहीं सूतेगी, ठीक है। और तो बता देते हैं हमको अब कोई लाज शर्म नहीं है, इसीलिए कि अब जब हम इतना हद तक झेल गए हैं, मेरी गलती है कि बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे उससे छुपा लेती हूँ, उसी चीज़ का खामियाजा मैं भुगतती हूँ, उसी चीज़ का। जबकि मैं जान रही हूँ कि कुत्ता का दुम कभी सीधा नहीं होता है। ये आदमी मेरे को बोलेगा जब मैं मना कर दूंगी, क्योंकि कभी कभी इतना टाइटनेस होता है, इतना आप सभी को पता होगा कि ये सब चीज़ इंसान किसी के साथ भी नहीं कर लेता है, सेक्स जैसी चीज़ें। तो ये भी मेरे लिए किसी में ही आता है, मेरे पति में कभी नहीं आता है, क्योंकि मेरा मन से उतर चुका है, मेरा दिल से उतर चुका है। और कभी अगर मैं इसके साथ सोती भी हूँ ना, तो वो बस 2 रुपए के लिए सोती हूँ। हाँ, 2 रुपए के लिए सोती हूँ, पैसा लेके सोती हूँ इसके साथ, खुल के बोलूँगी, पैसा लेके सोती हूँ इसके साथ। क्योंकि इसके अलावा ये मादरचोद मेरे को कभी 1 रुपए नहीं देता है, कभी 1 रुपए नहीं देगा। और सोने के लिए इसके पास 500 का नोट निकल जाता है। शर्म आता है ना, मेरे लोगों को आ रहा होगा शर्म कि कैसी कैसी बातें कर रही है। हाँ, हम इतना कुछ झेलते हैं, इतना कुछ झेलते हैं, ये मर्द जात से हम इतना कुछ झेलते हैं, सिर्फ इसलिए ना कि मेरा कोई नहीं है। अगर कोई होता ना तो इसके मुंह पे हम कब का मूत देते पटक के और निकल जाते, लेकिन कोई नहीं हो ना, तो निकलेंगे तो कहीं नहीं, ये मेरा घर है, आसियाना है, निकलना होगा तो दुनिया से निकलेंगे। बट यहाँ से तो किसी का बाप का गाड़ में दम नहीं है निकालने का। और हम लड़ेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, जिंदा मरते जैसे भी लड़ के तेरा गाड़ फाड़ देंगे। तुम किया कैसे मेरे साथ, इतना गंदा काम कर रहा है तू मेरे पीठ पीछे मेरे साथ रह के, और दोगला आके 4 घंटा खिड़की पास में पीची पीची समाज को गुमराह करोगे। वही तो कह रहे हैं, हमको पागल बनाने पे लगा रे कुत्ता। पागल है, मेंटल है, साइको है। देख ना कौन मेंटल है, कौन पागल है, कौन साइको है, कि जिसकी बीवी सोशल मीडिया पे गाड़ मार रखी है, मिलियन में उसका वीडियो व्यूज जा रहा है, सिर्फ कंडोम का वीडियो। और सोच कि तेरे को शर्म नहीं है, हैं? देख तो रहा होगा लोग तुमको भी, ऐसा नहीं मिलियन मेरा खानदान है, देख तो रहो तेरे गांव घर वाले भी, कैसे मुंह से उठा के तुम ऑफिस ऑफिस घूम रहे रे। हम तो इतना मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं जो हम कुछ भी नहीं किए हैं, और तुम कैसे इतना आराम से घूम रहे। और मेरा फोटो लगा के पोस्ट कर रहा, पत्नी करवा चौथ लौड़ा चौथ, तुम्हारा औकात है अब करने का। और तुम्हारे लिए कभी भी कोई करवा चौथ जैसा त्यौहार नहीं किया मादर चौथ। ये सोशल मीडिया में कुछ बहनें हैं ना, जिन्होंने मुझे कहा तुम अच्छा करो, कंटेंट के लिए मैं वीडियोस बनाई, वीडियोस के लिए मैं पूजा करी, तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हारी औकात तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन तुमने समाज में बैठा करके ना चीर हरण करवाया था मेरा, अपने जैसे नामर्दों से, है ना। उसी दिन तुम्हारा इज्जत खराब हो गया था। मैं माँ हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मजबूर हूँ। मेरा फोटो लगा लगा के समाज में इज्जत वाला बन रहा है कि हम पत्नी है मेरी। अबे तुम रखा है, रख नहीं रखा, उसका लगाओ ना, इज्जत बढ़ेगा समाज में। पत्नी का काहे लगा रहा है, पत्नी तो तेरे लंगड़ लूल है, इसे तो तुमको शर्म आया है ना। सारा चीज इस लंगड़ी लूली से करवा भी लिया, है ना। एक एक चीज बच्चा पैदा करके, वो भी स्वस्थ हेल्दी बच्चे, देखते तो सबका आंख फट के ना 4 गो हो जाता है। 4 गो बच्चा हाथ पैर वाला, वो तो ठीके से नहीं रखता है। लंगड़ी लूली तरह बच्चा को इतना अच्छा जिंदगी दे दे रहे मादर चोद। तो तुमको शर्म आया हमको बताने में। दूसरा मर्द होता ना कोई लोयल, सीना चौड़ा करके घूमता कि मेरी पत्नी मेरे साथ इतना 7 कदम मिला के चलाती है, कदम ना होने के बावजूद, तो मैं आराम से घूमता हूँ। तुम तो लौड़ा खातिर पागल हो रहे, लौड़ा खातिर पागल हो। हाँ, तो सेक्स के लिए जब हम मना कर देते हैं, है ना, कि हमको नहीं करना, क्योंकि रोज इसके पास तो पैसा होता नहीं, और बिना पैसों को भाई हम इसके साथ सोते नहीं है। क्लियर टू कट, हम सोते नहीं क्योंकि हमको नीड नहीं है, सेक्स का नीड नहीं है। नीड नहीं है इट मीन्स कि इसने मेरे आत्मा को इतना खराब झकझोरा है कि मुझे इस चीज़ की नीड बिल्कुल नहीं है। इसके साथ तो बिल्कुल नहीं। अगर मुझे करना हो ना, मैं किसी थर्ड पर्सन से कर लूँगी, बट इसके साथ तो नहीं नीड है ना।
पैसों के लिए सोती हूँ, पैसों के लिए, इसीलिए कि पैसा बस उसी तरह से देता है। और आप सोचोगे पैसे के लिए सोती, कितना गिरी हुई, हाँ गिरे हुए। दूसरों के साथ सोने से अच्छा है कि अपने बच्चों का बाप के साथ सो जाती हूँ, क्योंकि अभी जो भागता है ना, ऐसे हर महीने हर 15 दिन है ये, तो कोई बहन का लौड़ा हमको पैसा देने नहीं आता है, ठीक है। कोई माँ चुदाने हमको पैसा देने नहीं आता है, किसका पति नहीं है तो उसको खर्चा दे देते। अब ये स्कैनर लगा है, केकरो 1 रुपये नहीं हुआ कि झाट का बाल नोच के दे, कोई नहीं दिया, कोई देबो नहीं करेगा, तो हमारा बच्चा भूखे रहेगा, ये चीज़ हमको मंजूर नहीं है ना। तो वो मदर चोद से और पैसा कैसे निकाले, जो गाड़ के लिए पागल है तो गाड़े के लिए पैसा देंगे ना, उसी का कीमत लगाएंगे ना। मेरा तो हाथ पैर है नहीं भैया कि हम केकरो घर जाए झाड़ू पोछा करे बर्तन करे। माँ बन गए हैं तो माँ बनना पड़ेगा ना बहुत अच्छे तरीके से। लोग तो दूसरे से गाड़ मरा लेता है, क्या करेगा, मराना ही चाहिए, मराना ही चाहिए। कोई माय का दलाल, हम भी कल को मरा लेंगे। कोई भड़ुआ चोद हमको आके बोल देगा का, कोई बोल देगा, कोई कोई उठ के बोल देगा का। आज तो बोला नहीं जा रहा किसी को, कंडोम दिखा देंगे लो। अब क्या है, और यही चीज़ अगर हमारा होता ना तो छी छी छी, बाप रे बाप। अभी समाज बहन का दलाल लोग पहुंच जाता, समाज गंदा कर रही है, बाप रे बाप गंदा, मेरे काली से गंदा हो जाता है समाज। भले लोग कंडोम लेके घोप 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 कर रहा है, उससे समाज गंदा नहीं होता है, उससे इसकी बहन बेटी लोग अच्छा चीज़ सीखती है। और मैं परेशान होके जो मैं चल नहीं सकती हूँ, लड़ झगड़ नहीं सकती हूँ, काली बक देती हूँ, तो उससे इसका समाज गंदा हो जाता है। वाह रे दोगला समाज वाह। तुम लोग को तो भगवान अलग से कढ़ाई रखे होंगे रे, तुम लोग जो यहाँ पे समाज बना बना के माँ चुदा रहा है ना, ऊपर एगो तेरा बहुत अच्छे से समाज बना होगा, वहाँ समाज बनाना, रूस समाज का मुखिया बनना। तुम लोग है गाँव में काहे मेरा फोटो लगा रहा है, काहे लगा रहा है, पत्नी पत्नी कर रहा है, 2-3 को पोस्ट डाल रहा है, वहाँ पे बन रहा है सबके सामने। सच्चाई कभी छिपेगा नहीं, कभी नहीं। तुम जो मेरे साथ किया ना, बनता रहा बनता रहा। तेरा फैमिली का बहुत सपोर्ट है इस मामले में, क्योंकि कोई भी बेटा ना इस हद तक तभी गिरेगा ना जब उसका परिवार उसके सपोर्ट में रहेगा। तोरा लड़की मिलेगी रे, तू सोच रहा होगा तोरा लड़की मिल जाएगी, अगर तू मेरे को छोड़ देगा, चाहे हम तुमको छोड़ देंगे किसी भी प्रकार से, तोरा लड़की मिलेगी। तोरा लड़की नहीं मिलतो, तोरा छिनार मिलतो। इसलिए कि कोई अच्छी लड़की कभी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, कोई छिनरी रहेगी ना जो 10 का मुंह मारेगी वही तेरे साथ एडजस्ट करेगी, बाकी कोई लोयल लड़की तुम्हारे साथ एडजस्ट नहीं करेगी। कोई चीज़ है तुम्हारे में, साला पपाया इंसान। फिर हम बोलना भूल गए, हाँ। तो हम मना कर देते हैं सेक्स के लिए, तो मालूम है क्या बोलेगा, हम बोलेंगे नहीं हमको इच्छा नहीं, हम थक थक गए हैं, हाँ। तो क्या बोलेगा, तुमको करना क्या है, तुम खाली सो जाओ ना, तुमको करना क्या है, तुम खाली सो जाओ ना, सारा हम कर लेंगे। ऐसे होते हैं मानसिक रोगी, मानसिक विकृति के सोच वाले लोग, जो औरत को खिलौना समझ के रखें, जो कहते हैं कि तुम सो जाओ ना हम सब कर लेंगे। आप बताओ सेक्स कैसे अकेले किया जाता है। इट मीन्स वो लाश के साथ भी करेगा, इट मीन्स वो जानवर के साथ भी करेगा, इट मीन्स वो किसी भी जो उसको साथ नहीं दे रहा वो उसके साथ भी करेगा, एज अ रेप। वही ना करना चाह रहा, वही तो उसकी सोच है। वरना ये कैसा मजा। सेक्स मीन्स क्या होता है, तुम भी फील करो अगला भी फील करे, है ना। बट ये कैसे तुम बकचोदी कर देता है कि तुम सो जाओ हम कर लेंगे, है। अगर किसी का भी लाज शर्म है ना, वो जितने लोग मेरे को गालियां बकते हैं आगे कमेंट में, नाक पोछो, नाक लाओ, हैंकी लाओ, हाँ हैंकी लाओ, हैंकी हैंकी लाओ, क्रीम लाओ। कैसे बकचोदी करते थे लोग, आके गाली बक जाते हैं मेरे को। इस हालत में अभी कोई आ रहा है, मेरी जो मेंटल स्थिति है, जो डिस्टरबेंस है, इसके बाद भी कामों का अंबार है, क्योंकि काम रुकता नहीं है जब तक कि सांसें नहीं रुक जाती हैं, है ना। फिर भी मैं कर रही हूँ, तो तुम लोग मेरा जीना हराम कर रखोगे, कभी कमेंट के माध्यम से, कभी किसी चीज़ के माध्यम से। क्या कर लोगे रो तुम लोग, लाश बन चुके लाश। अरे एक लाश को ना कोई कुछ नहीं कर सकता है। हम इतने परेशान हैं ना कि अब तो कह रहे हैं मर भी जाएंगे तो अफसोस नहीं होगा, सिवाय बच्चों के लिए कि बच्चों का क्या होगा। इसके अलावा मेरे ज़िंदगी में कभी कुछ था ही नहीं, था ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं, है ना। बहुत अफसोस की बात है दोस्तों कि जब कोई गलत करता है ना तो लोग बोलता नहीं है, लेकिन जब कोई सताया हुआ होता है ना, परेशान हुआ होता है, उसको पूरे समाज के लोग बोलते हैं। मुझे शब्दों से जज किया जाता है। अबे लौड़े तुम लोग क्या शब्दों से मुझे जज करोगे, मेरा शब्द नहीं, मेरा कैरेक्टर ठीक है और ज़िंदगी के लिए वो सही है। हम यहाँ पे कोई वायरल होने के लिए इस तरह का वीडियो नहीं बना रहे हैं। ये मेरा दर्द है, मेरा तकलीफ़ है ना।
मैंने थाना कोर्ट कचहरी हर कुछ किया, मार खाई, सब कुछ की, बर्दाश्त की, लेकिन किसी को नहीं दिखेगा, क्योंकि जब तक वो आपके अंदर नहीं बीतेगा। ठीक है बाबू, आ बेटा क्रीम लेके आओ।